Namaskar. I hope everybody is well and healthy. And as you know the situation, okay, so we cannot meet in school, but by this mode we are meeting. Today I am going to discuss about the subject science, and in science in particular I will discuss about question paper. साइंस क्वेश्चन पेपर द टोटल मार्क्स 80 होंगे और टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यू विल बी गिवन 3 आवर्स. इन साइंस क्वेश्चन पेपर टोटल 4 सेक्शन होंगे और टोटल क्वेश्चन 39 होंगे. ये चारों सेक्शन में कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो सेक्शन ए होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और उसका टोटल वेटेज 16 मार्क्स होगा एंड एवरी क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी. सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स होंगे. एंड सेक्शन सी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स. एंड लास्ट सेक्शन डी 5 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. सो ऐसे टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा. अगर उसका हम ब्रेकअप करें तो जो साइंस में केमिस्ट्री सेक्शन है उसमें से आपको 25 मार्क्स वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फ्रॉम बायोलॉजी 22 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. फिजिक्स से 23 मार्क्स के होंगे एंड एनवायरनमेंट के सेक्शन में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ये क्वेश्चन में बहुत सारी वैरायटी होगी. इसमें जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के होंगे. अगर मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताऊं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का, कि डेट विल जस्ट टेस्ट योर मेमोरी, उससे आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा. जैसे कि एक क्वेश्चन एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि विच ट्री लीव्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बीडीज. फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उसका टोटल वेटेज 28 मार्क्स का होगा. अगर मैं उसका आपको एग्जांपल दूं तो द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन. तो ये जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. और थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और उसके टोटल वेटेज 24 मार्क्स के होंगे. और इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. एंड क्वेश्चन बी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर. एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन parenthesis नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, आर्गन. और लास्ट जो कैटेगरी होगी वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको हम शॉर्ट में HOT टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं. और उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2 is used as a preservative. This compound react with ethanol, form a sweet smelling compound B. Question A, identify the compound A. Question B, write the balanced chemical equation for the reaction of A with ethanol. Question C, how can
we get compound A from B, and question D, which gas is produced when compound A reacts with washing soda. ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आंसर लिखते टाइम क्या क्या मिस्टेक होती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। कि मैंने देखा है कि इन मोस्ट ऑफ द आंसर स्टूडेंट डोंट यूज़ साइंटिफिक वर्ड एंड सेंटेंस एंड दे यूज़ यूजुअल लैंग्वेज, लेकिन जहाँ कॉमन लैंग्वेज नहीं लेकिन साइंस की लैंग्वेज की ज़रूरत है, वहाँ आपको वही वर्ड और सेंटेंस लिखने हैं। सेकंड थिंग, मैंने स्टूडेंट से ये कंप्लेन सुनी है कि दे कैन नॉट कंप्लीट होल पेपर इन 3 आवर्स, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है वो ऐसा ही होता है कि 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके जो रीज़न मैंने फाइंड आउट किए उसमें मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट राइट एवरीथिंग दे नो अबाउट क्वेश्चन, दे गिव होल डिस्क्रिप्शन, कि जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी वो लेंदी आंसर लिखते हैं, जहाँ पॉइंट वाइज शॉर्ट में पॉसिबल होता है वो नहीं लिख पाते। और दे शुड ट्राई टू राइट प्रिसाइज और एग्जैक्ट आंसर, so they can save their time and they can complete their question paper in time. ओके, 10th के फाउंडेशन के लिए 9 साइंस के कुछ टॉपिक जो है दे शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। अगर वो आपकी मेमोरी में है तो 10th के बहुत सारे लेसन एंड टॉपिक है, यू कैन डू ऑन योर ऑन। ओके, जैसे कि आज मैं एक असाइनमेंट आपको भेजने वाला हूँ, वो असाइनमेंट करने के बाद आप साइंस का जो चैप्टर 1 है उसको आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। उसका एक क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो वो आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। तो मैं ऐसे असाइनमेंट आपको भेजूँगा जो 9th स्टैंडर्ड साइंस भेज रहा हूँ, और they will help you to understand and get grip of 10th standard science.